हम प्रतिदिन हजारों चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या सच में देखते हैं? या फिर अपनी सोच का चश्मा पहन करके सिर्फ दूसरों को जज करते हैं? आज की कहानी आपकी सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। कभी कभी जो आंखें देखती है वो भी सच नहीं होता। सच वो होता है जो एक गहरा ऑब्जर्वेशन को पकड़ता है। राघव अपनी कंपनी का सबसे सख्त बॉस था और उसके लिए अनुशासन सब कुछ था। लेकिन पिछले 3 दिनों से उसका सबसे पुराना पियोन रमेश, जो पिछले 3 दिन से 1 घंटे लेट ऑफिस आ रहा था, और राघव की आंखों में ये बात खटक रही थी। उसने रमेश को देखा। कपड़े गंदे थे, शरीर थका हुआ था। उसने आते ही अपना काम शुरू कर दिया और चौथे दिन राघव का सब्र टूट गया। वह रमेश पे चिल्लाने लगा। उसने कहा कि क्या तमाशा है, तुम इस समय ऑफिस 8 बजे के बजाय 9 बजे आते हो। अगर काम नहीं करना है तो घर बैठ जाओ, यहाँ बहानों के लिए कोई जगह नहीं है। रमेश ने सर झुकाया और कोई बहाना नहीं बनाया। उसने कोई झूठ नहीं बोला। उसने कहा सॉरी, कल से मैं समय से आऊँगा, और वो चला गया। राघव गुस्से में था, लेकिन वो एक लीडर था। लंच के वक्त जहाँ रमेश एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपना टिफिन खोल रहा था, यहाँ राघव सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसको ऑब्जर्व भी किया। उसने देखा कि रमेश के टिफिन में सिर्फ सूखी रोटियां थी, कोई सब्जी नहीं। और रमेश हर एक निवाला चबाने से पहले अपने जेब से पर्ची निकालता, उसे देखता। उसकी आंखों से आंसू आते, उन्हें वो पूछता और फिर सूखी रोटी गले से नीचे उतारता। और राघव का ऑब्जर्व यही नहीं रुका। उसने ध्यान से देखा कि रमेश के पैर में जो जूते थे उनमें से एक जूता फटा हुआ था और उस पर कीचड़ लगा हुआ था। लेकिन वह कीचड़ ऑफिस के रास्ते का नहीं था, बल्कि शहर के सरकारी अस्पताल के पीछे मैदान का मिट्टी था। राघव का दिमाग ठनक गया। उसने तुरंत अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा, रमेश का एड्रेस निकालो और पता करो कि सुबह कहाँ जाता है। शाम को जब सच आया तो राघव के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। रमेश की बेटी पिछले 4 दिन से सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। रमेश सुबह 5 बजे अस्पताल जाता, डॉक्टरों से मिलता और अपनी बेटी की दवाइयों के लिए लंबी लाइन में लगता। और जो पर्ची को बार बार देख रहा था वह उसके इलाज का बिल था, जिसे चुकाने के लिए वो अपना जान लगा रहा था। वह 1 घंटा लेट इसलिए होता था क्योंकि अस्पताल से ऑफिस आने के लिए वह 5 किलोमीटर पैदल भाग कर आता था, ताकि पैसा बचाया जा सके। उसकी बेटी का इलाज कराना था। अगली सुबह 8 बजे रमेश भागता हुआ ऑफिस आता है, डरते हुए कि कहीं आज भी लेट ना हो जाए। उसकी टेबल पर उसकी बेटी के इलाज के लिए एडवांस पैसे और एक छोटा सा नोट रखा हुआ था, जिस पे लिखा था, तुम एक बेहतरीन पिता हो रमेश, तुम्हारी छुट्टी मंजूर है, पहले बेटी का ठीक से इलाज कराओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? सिर्फ आंखों का होना काफ़ी नहीं है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जब आप लोगों को सिर्फ उनके एक्शन पे जज करते हैं तो आप गलत होते हैं, लेकिन जब उनकी परिस्थितियों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उनके पीछे का दर्द समझ आता है। थोड़ा गहराई से देखिए, क्या पता सामने वाला कोई ऐसा जंग लड़ रहा हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो। अपनी आंखों को सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए इस्तेमाल करिए।